हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और हिंदी ग्रामर में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि आपका आवेदन पत्र है या प्रार्थना पत्र जिसे कह सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये 2013 या 15 में पूछा गया एमपी बोर्ड में और अदर स्टेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और ये कि आवेदन पत्र से आपको आवेदन पत्र स्कूल में कैसे लिखना, ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको अपने स्कूल पे या अपने विद्यालय में प्राचार्य हेतु आवेदन पत्र बोला गया है कि आप अपने विद्यालय में प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए, जिसमें आपका मांग क्या है कि बुक बैंक से मुझे पुस्तक लेना है, इसलिए मुझे पुस्तक देने की महान कृपा की जाए। यानी बुक बैंक से पुस्तकें लेने हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सेवा में लिख सकते हैं। यदि आप सेवा में नहीं लिखते हैं तो आप एक और शब्द क्या लिख सकते हैं, प्रति। देखिएगा, जहां से मैं स्टार्ट यदि यहां से करूंगा तो पूरा नीचे तक यहीं से ही स्टार्ट होगा, इतना ध्यान रखना है आपको। पेपर में आप लोग इतना नोट डाउन करें, जहां से स्टार्ट करेंगे यदि पहला शब्द यहां से स्टार्ट हो जाएगा तो जो नीचे का लाइन है प्यारे बच्चों, उसके मतलब एक निश्चित लाइन पे ही हम सभी को लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहां पर सेवा में लिख देते हैं, क्या, सेवा में, ठीक, ये सेवा में। अब यहां से ही लिखेंगे, अब नीचे की जो पंक्तियां हैं उसको हम इधर नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको यहां पर, ठीक है, अल्प विराम लगाना है। श्रीमान प्राचार्य महोदय, यहां पर लिख सकते हैं श्रीमान प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय, ठीक, ये लिख सकते हैं। फिर आप कहां के हैं तो यहां पर लिख सकते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जहां भी हो, जबलपुर तो जबलपुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर, या आप रीवा से हैं तो रीवा, भोपाल से भोपाल, कहीं से भी हो, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। फिर यहां पर मैं लिख देता हूं जबलपुर, यहां पे ही लिख सकता हूं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश को आप ब्रैकेट। अब देख सकते हैं सेवा में जहां, उसी पंक्ति के आधार पर मैं पूरा लिखूंगा नीचे तक एक निश्चित क्रम से, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देना है। इसके बाद आपको इसके सीधा नीचे लिखना है विषय। विषय का मतलब ये किसके अंतर्गत आप आवेदन दे रहे हो। तो बुक बैंक से, ठीक है, बुक बैंक से या पुस्तकालय से, ऐसा भी लिखा शब्द मिल जाएगा। बुक बैंक से पुस्तक प्रदान करने हेतु, पुस्तक प्रदान करने हेतु क्या दे रहे हैं आप, आवेदन दे रहे हैं। तो आवेदन खड़ी पाई कर देंगे, ठीक है, लास्ट में आपको खड़ी पाई कर देना है। इसके बाद आप लिखेंगे सर या मान्यवर महोदय, यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं मान्यवर, मान्यवर। अब मान्यवर के बाद यहां पर अल्प विराम, और इसके जस्ट नीचे ही लिखना है आपको, दाएं बाएं नहीं जाना है, ठीक है। मान्यवर, सविनय नम्र निवेदन है कि, सविनय नम्र निवेदन, नम्र निवेदन है कि मैं, कौन से कक्षा के हो आप, मैं कक्षा 12 का नियमित, कक्षा 12 का, कक्षा यहां पे ऐसे कर सकते, कक्षा 12 का नियमित छात्र हूं जो कि आपके विद्यालय में अध्ययनरत हूं। मतलब मैं कक्षा 12 का एक स्टूडेंट हूं, छात्र हूं, और आपके ही विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूं। मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कारण तो बताना पड़ेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी की आय बहुत कम है, कुछ ना कुछ तो कारण बताना पड़ेगा, तभी तो आपको मिल पाएगा। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है मतलब सही नहीं है, ठीक है। मेरे पिताजी का आय बहुत कम है, पिताजी का आय बहुत कम है। आर्थिक स्थिति सही क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पिताजी का आय बहुत कम है। मैं
पाठ्य पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूं। मैं इतना गरीब हूं, कहने का मतलब मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे पिताजी गरीब हैं, है ना। एक किसान भी ऐसा भी बता सकते हैं कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस कारण से मैं पाठ्य पुस्तक खरीद नहीं सकता। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे विद्यालय से बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने की महान कृपा की जाए। आगे लिखना है, एक लाइन छोड़ दीजिए। अतः निवेदन है कि मुझे विद्यालय के बुक बैंक से पुस्तकें प्रदान करने की कृपा की जाए। ठीक है, या कृपा करें। इतना क्लियर है कि आप अपने विद्यालय में ही अध्ययन कर रहे हैं, अपने विद्यालय से ही बुक बैंक से ही बुक लेना चाहते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा। आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट, या किन्हें लिखना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेट, लिख सकते हैं कि आपका डेट क्या है आज का, या डेट इधर भी लिख सकते हैं। फिर नीचे लिख दें आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पर लिख दें आपका आज्ञाकारी शिष्य, कुछ भी लिख सकते हैं आपके आज्ञाकारी शिष्य। क्या लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं दिनेश साहू। क्या? दिनेश साहू। कक्षा कौन सा है? 12। आपका ग्रुप क्या है? विषय है आपका जीव विज्ञान है। ये क्लियर, इतना लिखना है, आपको कंप्लीट पूरे के नंबर मिल जाएंगे। जितने भी अंक पूछा जाएगा 4 या 5 अंक का, तो आपको आवेदन इस प्रकार से लिखना है, बुक बैंक से पुस्तक लेने हेतु। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो है, लेकिन हिंदी में आपको कैसे लिखना ये चीज़ आना चाहिए, नहीं आपके नंबर कट जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।